स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जोन इंजीनियरिंग में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोन्स के बारे में। तो ये वीडियो स्टोन्स की वीडियो नंबर 1 है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट चाहते हैं इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टोन्स क्या होता है आइए बात करते हैं। तो स्टोन्स रॉक से मिलकर बनता है। स्टोन्स होते हैं रॉक के फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स जो रॉक के मिल जाते हैं, फिर ये पूरे जुड़ जाते हैं और एक स्टोन बन जाता है। जैसे कि आपने घर में देखा होगा आपकी टाइल्स, वो भी एक टाइप का स्टोन ही है। तो स्टोन बेसिकली रॉक्स का जो होता है डेरिवेटिव बोल लो या रॉक से मिलकर, रॉक के फ्रेगमेंट से मिलकर बनता है। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है और बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। तो स्टोन्स में बेसिकली आज जानेंगे स्टोन्स के टाइप्स, और आज की वीडियो में बेसिकली पूरी तरीके से बात करेंगे जियोडेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स के बारे में। तो बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है जियोडेटिक, दूसरा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अब इनमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं। जियोडेटिक कुछ टाइप्स होते हैं, फिजिकल के कुछ टाइप्स होते हैं, केमिकल के कुछ टाइप्स होते हैं। तो आप आज की वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे जियोडेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब देख लेते हैं जियोडेटिक क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। तो जल्दी सिंपली रफ कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं जियोडेटिक क्लासिफिकेशन में। पहला होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब बात करते हैं इग्नियस रॉक के ऊपर। तो इग्नियस रॉक क्या होता है बेसिकली, तो वो जान लेते हैं। तो इग्नियस रॉक की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ रही होगी, तो वहां से देख के पढ़ लेना। तो एग्जाम में आपको ये लिखनी है, पर आपको मैं पूरा समझा देता हूँ। तो ये आप इमेज देख रहे होंगे, आपको लग रहा भाई क्या है, तो आपको कभी ध्यान में आया होगा ये एक वोल्केनो है, वोल्केनो। तो इग्नियस रॉक क्या होता है, जो मोल्टेन रॉक जो अंदर होती है, मोल्टेन मतलब लावा, मोल्टेन मैग्मा, मैग्मा होता है जो जमीन के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जैसे हम टेम्परेचर के अंदर नीचे आएंगे, क्रस्ट मेटल कोल अंदर जाते जाएंगे, तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा। 100 फीट जाने पर टेम्परेचर 2 गुना बढ़ जाएगा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा तो बहुत ज्यादा नीचे मोल्टेन मैग्मा होता है। उसे हम बेसिकली मोल्टेन रॉक भी बोलते हैं कभी कभी। तो वो क्या होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, अब एक वर्ड आया यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन मतलब कुछ नहीं होता, मतलब जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो जो वहां से जो रॉक निकलती है, जब मोल्टेन मैग्मा ज्वालामुखी फटता है तो उसी को बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। तो जो मोल्टेन मैग्मा या मोल्टेन रॉक जो नीचे होती है, वो लावा धीरे के ऊपर आता है और बाहर विस्फोट हो जाता है। तो जब मोल्टेन मैग्मा किसे बोलते हैं, जो मोल्टेन रॉक होती है उसे हम मोल्टेन मैग्मा बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अर्थ के अंदर गर्मी पैदा होती है, तो उससे मेटल पिघलने लग जाती है, पिघल जाती है मेटल। तो क्या होता है उससे कि इकट्ठा होती है, फिर वो वोल्केनो से बाहर निकलती है। तो वोल्केनिक इरप्शन मतलब यही होता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट होना। तो क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, और जो मोल्टेन मैग्मा, यानी आप चालू भाषा में या कैसे भी आपको सुना होगा ही लावा, तो लावा जो होता है वो ठंडा होता है, तो उसके बाद इग्नियस रॉक बनती है। और क्या होता है कि ये जो मोल्टेन मैग्मा है, मोल्टेन रॉक है, वो कहीं और भी चली जाती है। सरफेस क्या होती है, गर्मी से फट जाती है और थोड़ी ऊपर यहाँ जाके इकट्ठा होने लग जाती है। तो उसी को वो बोला होता है, वहां पे ठंडी हो जाती है, फिर हम उसे खोद के निकालते हैं, तो वो भी इग्नियस रॉक होती है। तो बेसिकली इग्नियस रॉक 2 तरीके की मिली आपको, एक तो अंदर और एक बाहर। इग्नियस रॉक मेनली 2 टाइप के होते हैं। तो मेनली 2 टाइप के होते हैं, उसके अंदर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आते जाएगा, तो वो बाद में देखेंगे। तो मेनली 2 टाइप का होता है। पहला होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। डिफरेंस क्या होता है, जो कि जमीन के अंदर बनेगा, जो रॉक जमीन के अंदर बनेगा और फिर उसे हम खोद के निकालेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक। तो इसमें लिख देता हूं मैं अंदर, समझ जाना कि जमीन के अंदर बनेगा।
और इसमें लिख देता हूं। और एक्सट्रूसिव रॉक क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, जो कि मैग्मा या लावा जो बाहर निकल जाएगा वो भी ठंडा हो जाएगा, फिर वो जो रॉक हमें प्राप्त होगा उसे बोलेंगे हम एक्सट्रूसिव रॉक, तो वो बाहर से निकलेगा, तो वो बाहर से निकलेगा। तो इंट्रूसिव रॉक मतलब जो जमीन के अंदर, एक्सट्रूसिव रॉक मतलब जमीन के बाहर। तो अब बात करते हैं इग्नियस रॉक के और टाइप्स की। तो 3 और टाइप्स होते हैं इग्नियस रॉक के, और ये मेन टाइप नहीं होते हैं। तो 3, पहला होता है वोल्केनिक रॉक, दूसरा होता है प्लूटोनिक रॉक, तीसरा होता है हाइपरबेसल रॉक। तो वोल्केनिक रॉक क्या होता है, वोल्केनिक रॉक ऐसा रॉक होता है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जब लावा या मोल्टन मैग्मा निकलता है तो जो निकल जाता है, जो मोल्टन मैग्मा फिर वो ठंडा हो जाता है, तो उसी रॉक को बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। तो ये एक एक्सक्लूसिव रॉक का टाइप बोल सकते हो इसे। तो मतलब ये वोल्केनो में निकलता है तो बोलते हैं इसे वोल्केनिक रॉक। अब दूसरा रॉक होता है प्लूटोनिक रॉक। तो प्लूटोनिक रॉक मतलब क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक होता है बेसिकली क्या होता है रॉक का, कि जब रॉक को प्लूटोनिक रॉक अगर खोलते हैं तो जब हमें 7 से 10 किलोमीटर तक की अंदर डेप्थ में जो रॉक प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। और जो रॉक 2 किलोमीटर या उससे कम या थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो इतनी दूरी पर प्राप्त होता है, इतनी गहराई यानी डेप्थ पे प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं हाइपरबेसल रॉक। तो यहीं पर इग्नियस रॉक खत्म होता है। बात करते हैं एक और टाइप जो कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का होता है, वो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि ये समझ लो कि ये इग्नियस रॉक का पहाड़ बन गया है ना, ये इग्नियस रॉक का पहाड़ बन गया, ऐसे 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 कुछ भी इग्नियस रॉक से इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स, या इग्नियस रॉक है यहाँ पे। अब क्या होगा, इग्नियस रॉक के अंदर वेदरिंग इफेक्ट होगा या इरोजन होगा। वेदरिंग इफेक्ट और इरोजन, ये 2 चीज होगी। मतलब यहाँ पर हवा चलेगी, ऐसे टकराएंगे, ऐसे हवा बहुत स्पीड में चलेगी, या फिर तूफान चलेगा, भवंडर चलेगा, तो इसके पार्टिकल्स क्या होगा, ये समझ लो कि यहाँ पर नदी है, समुद्र है या नदी है, तो अब क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स है वो टूट के गिरेंगे हल्के 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 हल्के, और सालों तक गिरते गिरते एक लेयर बन जाएगी यहाँ पर रॉक्स की नीचे नीचे। तो वो जो रॉक्स हम निकालेंगे वो होगा सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें वो चीज भी मिली हुई रहेगी कि कोई मछली है, मछली का डायग्राम बेसिकली नॉर्मल था, मतलब हंसना मतलब इसमें क्या होता है, मछली है, अब मछली मर गई तो उसके जो स्केलेटन रहेगा मछली का वो भी इसके अंदर दफन हो जाएगा, और आपको फिर पूरा मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, है ना, तो वो होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सैंडस्टोन, जो कि रेती के अंदर से पत्थर निकलते हैं ना, वो सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप होता है। तो अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली क्या होता है, ये इग्नियस रॉक भी हो सकता है, ये सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है। अब क्या होता है कि ये एक रॉक है जो पड़ा हुआ है बहुत समय से नदी में या कहीं भी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर वेदरिंग इफेक्ट हो रहा है, वेदरिंग इफेक्ट यहाँ से हो रहा है, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलरली प्रेशर लग रहा है, फिर क्या हो रहा है, इसके ऊपर पानी का बहाव पड़ रहा है अगर पानी है तो, और फिर इसमें क्या होगा, ये कुछ ऐसा लेयर में डिपॉजिट हो जाएगा, एक पूरी मतलब छोटा होकर लेयर बन जाएगा, लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको ये इमेज दिख रही होगी, तो ये इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी बेसिकली, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये है मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें की लेयर बन गई है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली क्या रॉक होता है, ऐसा रॉक होता है मेटामॉर्फिक रॉक जिससे कि इमेज जो बनी, मतलब तो आपने इमेज अभी देखी, उसमें क्या हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक पर लेयर लेयर बनती, मतलब वो सेडिमेंट्री रॉक भी होता है, वो इग्नियस रॉक भी हो सकता है। सेडिमेंट्री रॉक दब दब कंप्रेस होके प्रेशर लग के, परपेंडिकुलर प्रेशर लग गया उसके अंदर, तो वो लेयर पे लेयर बनाते चले गया, 2 सेडिमेंट्री रॉक एक लेयर बन गई। समझ लीजिए कि एक सैंडस्टोन एक कोई दूसरा रॉक है, दोनों मिल गए, प्रेशर दब के वो एक अलग ही रॉक बन गया, उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। अब बात करेंगे रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये छोड़ना मत। रॉक साइकिल की बात करते हैं
तो रॉक साइकिल में क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले होता है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? कूलिंग। फिर होता है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है, ठोस हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उससे बनते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के बाद इग्नियस रॉक के ऊपर होती है वेदरिंग इफेक्ट होता है। फिर होता है उसके ऊपर इरोजन, मतलब परत हट जाती है, कुछ वेदरिंग इफेक्ट हो जाता है, कुछ शेप में चेंज आ जाता है। फिर उसके बाद वो बनाता है सेडिमेंट्स। फिर सेडिमेंट्स के ऊपर बर्नर होता है। फिर होता है उसका लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मतलब वो दबता चला जाता है, पूरा कंप्रेस हो जाता है। फिर उसके बाद होता है वो बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है। फिर क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, देखो ऐसा होता है कि अगर सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया, फिर क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स रखा हुआ है, एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, टेम्परेचर इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर इफेक्ट पड़ेगा, वेदरिंग इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होगा? उससे बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना। और मेटामॉर्फिक रॉक डायरेक्ट भी बन जाता है कभी कभी इग्नियस रॉक से, तो इसे ऐसे भी मिला सकते हैं। तो उसमें भी यही होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और लेयर फॉर्म हो जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली कैसे फॉर्म होता है? प्रेशर लगता है परपेंडिकुलर, ऐसा प्रेशर लग रहा है, ऊपर से ही लगता है बस, या साइड से लगता है परपेंडिकुलर प्रेशर, तो वो दब दब के ऐसा सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक से खराब हो जाता है, चूरा हो जाता है, फिर वही मैग्मा बन जाता है, फिर वापस प्रोसेस रिपीट होती जाती है। तो ये थी रॉक साइकिल। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।